नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। झारखंड में फिलहाल अपराध सिर उठाए बैठा है। एक और जहां लूट हो रही है, दिन दहाड़े रात के अंधेरे में मंदिर में काम करने वाले गार्ड की हत्या तक कर दी जा रही है। मेडिकल स्टूडेंट के साथ में दुष्कर्म हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री कटघरे में हैं। राज्य की प्रशासन और शासन व्यवस्था दोनों कटघरे में है, और हो भी क्यों ना। आज राज्य की आम जनता आपको चुन कर लेकर आई है, उस पद पर आपको बैठाया है सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ बिजनेस लेकर आए, दावोस जाए, असम जाए, बंगाल जाए, या फिर अपने राज्य को पहले महत्व दें। देखिए, महत्वाकांक्षाओं को महत्व देना गलत नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि महत्वाकांक्षाओं से ऊपर जनता होती है, क्योंकि यही जनता आपको चुन कर लाती है। और जब जब देश में अन्याय होगा, अपराध होगा, दुष्कर्म होगा, तब तब जनता आपसे सवाल करेगी, और ऑपोजिशन भी इसीलिए बैठा होता है। जगन्नाथपुर में जो घटना हुई, उसके पहले एक जमीन विवाद में एक व्यापारी की जान गई, दिन दहाड़े उसे गोलियों से भून दिया गया। भले अपराधी पकड़े गए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अपराध नहीं रुक रहा। अपराधी भले पकड़े जाए, लेकिन अपराध नहीं रुक रहा। अब इसको लेकर आजसू पार्टी के जो नेता है संजय मेहता और आदिवासी नेत्री निशा भगत ने दोनों ने मोर्चा खोला है, और राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, स्थिति है, परिस्थिति है, उन दोनों पर इन्होंने सवाल किया है कि जिस हिसाब से लूट और इन दिनों अपराध बढ़ते जा रहा है झारखंड में, वो स्थिति अब भयावह हो रही है, दयनीय हो रही है, डरा रही है। एक बार सुनते हैं आजसू नेता ने क्या कहा है, उसके बाद निशा भगत को भी सुनेंगे कि उन्होंने इस पूरी घटना पर क्या कहा है। झारखंड में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है और कानून व्यवस्था बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि झारखंड में अपराध बिल्कुल दिनचर्या का हिस्सा बन गया है और हर दिन कहीं ना कहीं कोई एक गोलीबारी की घटना खबर आपको मिलेगी, या तो कहीं पर लूटपाट की घटना आपको सुनाई देगी, या फिर कहीं ना कहीं अपराध की जो घटना है वो लगातार इस राज्य के अंदर बढ़ रही है और लगातार घटनाएं घट रही है। आज फिर से हजारीबाग के बरही में एक बैंक को लूट लिया गया, करोड़ों का संपत्ति बैंक से लूटा गया, कुछ कैश भी लूटे गए 4-5 लाख रुपए के आसपास। और कुछ दिनों पहले उसी बरही थाना क्षेत्र में एक सोना व्यापारी को लूट लिया गया था। और पिछले बरस की अगर बात करें तो यहीं पर एनटीपीसी के डीजीएम को गोली मार दिया गया था। उसके बाद यहीं पर मंजीत यादव को गोली मारा गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि हजारीबाग में एक उदय साहू को गोली मार दिया गया था। उसके बाद आपने रांची में देखा होगा कि बरियातू में कोयला व्यवसायी पर गोली चली थी। आपने ये भी सुना होगा कि सुभाष मुंडा को गोली मार दिया गया। आपने सुना होगा अनिल टाइगर को गोली मारा गया। आपने सुना होगा कि खूंटी में पाढ़ा राजा को गोली मार दी गई। तो झारखंड में गोली चलाने की जो एक परिपाटी चली है वो बहुत चिंताजनक है। और झारखंड के पुलिस व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेवार लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको इस पहलू पर सोचना होगा कि आखिर झारखंड के अंदर इतने इलीगल आर्म्स कैसे आ रहे हैं। दिन दहाड़े कहीं पर लूट की घटना हो जा रही है। बरही में जो घटना घटी है उसका जब हम लोगों ने फुटेज देखा है, उस फुटेज में साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि अपराधी वहां पर दिन दहाड़े घुसे हैं और हथियार के बल पर लूट कर चलते बने हैं। और इससे पहले भी जब सोना व्यापारी को लूटा गया था तो इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। तो सवाल यह बनता है कि इस राज्य के अंदर इतने अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं, इसको पनाह कौन दे रहा है, और क्या इन मामलों में जो पुलिस केस दर्ज कर रही है, क्या उसमें कोई सजा पुलिस दिला पा रही है, पुलिस का कन्विक्शन रेट कितना है। कुछ दिनों पहले हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के सालपर्नी इलाके में एक पेट्रोल पंप के कर्मी को गोली मारकर उसके पैसे लूट लिए गए थे। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में अपराध करना बहुत आसान हो गया है और अपराध करके बच जाना बहुत आसान हो गया है। और झारखंड पुलिस से एक बात कहना चाहता हूं बहुत ही बेबाक तरीके से। आपको यह बात मेरी चुभ सकती है, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन इस बात को डंके की चोट पर कहना चाहूंगा। जिले के जो एसपी साहब हैं, एसपी साहब अपने थाना प्रभारियों को आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए कि आपके थाना क्षेत्र में क्या हो रहा है। हर थाना क्षेत्र आपका करप्शन में लिप्त है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि कोयले की गाड़ी से उसको पैसा कैसे मिलेगा, पशु तस्करों से उसको पैसा कैसे मिलेगा, अफीम तस्करों से उसको पैसा कैसे मिलेगा, कैसे जो इलीगल बिजनेस हो रहा है उसमें उसको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। और पूरा पुलिसिया तंत्र इसी में व्यस्त है और इस कारण से लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हुई है। इवन पूरे
राज्य के अंदर ये हालात बहुत चिंताजनक है। इसलिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहब से ये कहना चाहता हूं और डीजीपी मैम तदासा मिश्रा जी से ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की ये जो हालात आप लोगों ने बना रखी है, ये कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। झारखंड में अपराध की घटनाएं कभी इतनी नहीं होती थी और झारखंड में कभी भी गोली चलाना इतना आसान नहीं था, झारखंड में कभी भी हथियार लहराना इतना आसान नहीं था। लेकिन ऐसा हो रहा है पिछले 5-7 बरस में, ऐसा लगता है कि कोई एक जंगल राज इस राज्य के अंदर आ गया है। तो आप सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बेबाक तरीके से सरकार से यह सवाल करिए कि ये जो गन कल्चर झारखंड के अंदर हावी हुआ है, ये गन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और पुलिस को ऐसे जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उसको बख्शना नहीं पड़ेगा। और कोयला क्षेत्रों में तो लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या पुलिस सिर्फ मुखदर्शक बनकर रहेगी? घटना के बाद पुलिस बहुत तीव्रता दिखाती है, तो वो तो घटना को रिपोर्ट करना तो पुलिस का रूटीन काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और घटना का रोकना, घटना को रोक देना, ये पुलिस की जीत मानी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर तब मेंटेन माना जाएगा कि आपने घटना घटित होने से रोक दिया। घटना घटित होने के बाद आपने रिपोर्ट किया तो ये पुलिस की कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। रिपोर्ट करना तो एक रूटीन काम है। इसलिए आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के इस कल्चर को बढ़ने मत दीजिए, झारखंड के लिए बहुत खतरनाक है। और आज देखिए नशा का कितना कल्चर बढ़ा हुआ है, ब्राउन शुगर धड़ल्ले मिल रहा है, अफीम धड़ल्ले से बिक रहा है और नशे का कारोबार बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। कौन रोकेगा इसको? क्या आपके थाना प्रभारी इसमें लिप्त नहीं है? क्या आपका पुलिस इसमें लिप्त नहीं है? क्या प्रशासन के लोग इसमें लिप्त नहीं है? बोलने में सुनने में यह कड़वा तो लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। एसपी साहब और डीजीपी मैम और सीएम साहब, आप सबको यह बात समझना होगा और झारखंड में इस अपराध को रोकना होगा, नहीं तो झारखंड एक बहुत ही अंधकार वाले रास्ते में चला जाएगा। यहाँ के नौजवानों को ऐसे बर्बाद होते देखना हम जैसे झारखंड के नौजवानों को बहुत पीड़ा देता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, कमाइए ना पैसा, कौन मना कर रहा है, लेकिन अपने जमीर को इतना भी मत बेच दीजिए कि ये पूरा राज्य अंधेरे के रास्ते में जाकर खड़ा हो जाए और यहां से ये राज्य बिल्कुल पतन के एक रास्ते पर चला जाए। शुक्रिया, जोहार। बस यही अनुरोध है कि अपराध को रोकिए, गोलियों को रोकिए, बुलेट की रफ्तार को रोकिए। मुस्कुराइए, आप झारखंड में हैं। लगातार चोरी, डकैती, हत्याएं, अपराध बढ़ता जा रहा है झारखंड में, और इसका जिम्मेदार कौन? झारखंड का प्रशासन, झारखंड के माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री। आखिर कौन? आप आज बहुत ही मार्मिक होकर के दादा बिरसा मुंडा जी की हत्या जो करके आपने देखा लगातार सोशल मीडिया में, हम सभी दुख व्यक्त किए, लेकिन इसके पीछे का चिंता का विषय क्या है? ये चिंतन का माध्यम हमारे ये सोशल मीडिया में सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें उठना होगा, सचेत होना होगा, जागना होगा। हमें जगन्नाथ मंदिर जो धुर्वा में स्थित है उसके बारे में भी जानने की आवश्यकता है। 1691 में ये स्थापित किया गया और ये राज्य सरकार के अधीन है। प्रश्न चिन्ह बनता है कि बिरसा मुंडा जी को महज 1500 रुपए मिलते थे और आज तक वो मौन होकर के शांति से अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वो 1500 रुपए का अपना गुजारा करते थे। रही बात इस मंदिर परिसर में हत्या होने के बाद कई रंग, कई नेता, कई पक्ष, कई विपक्ष के लोग अपनी बातों को रखे और जिनकी हत्या हुई उनकी हत्या पर दुख व्यक्त किए। लेकिन झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष कहां हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर जयशंकर पाठक जी इस न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। जो राजनीति कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूं, बताना चाहती हूं कि राजनीति से
आप एक लोगों को मुआवजा दिला सकते, 2 लोगों को मुआवजा दिला सकते, लेकिन कितनी हत्याएं होती रहेंगी, कितना हम मुआवजा दिलाते रहेंगे। लेकिन क्या इस सरकार में बैठे हुए जो बोर्ड के अध्यक्षगण, इस झारखंड राज्य के विधायक, इस झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यहां की सरकार किस तरीके से विफल हो रही है प्रशासनिक कार्रवाई को आप देख रहे हैं कि क्या फायदा प्रशासन अगर यहां पे हत्या होने के बाद हत्यारे को पकड़ रही है, चोरी होने के बाद चोर को पकड़ रही है, हम बलात्कार होने के बाद बलात्कारियों को, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। तो ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे लोगों की लगातार जो हत्याएं हो रही हैं उस पे मौन धारण किए हुए हों। जागना होगा, सबको एक होकर के लड़ना होगा, राजनीति नहीं, न्याय चाहिए। देखिए, जब जब इस तरीके की घटना राज्य में होगी तब तब राज्य का मुखिया घिरता है, प्रशासन घिरता है। कल प्रशासन और आदिवासी समाज एक दूसरे के सामने था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और आज अपोजिशन के लोग भी, बीजेपी ने पहले ही हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बाबूलाल मरांडी रोजाना एक वीडियो डाल देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तस्करी बढ़ रही है। और अब आदिवासी समाज भी हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। अब वक्त आ गया है कि मुखिया को ध्यान में आए कि राज्य पहले है, फिर आसपास के राज्य और विदेश है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।